वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबीलिन, दुनिया के अंदर इस तरह रहो जिस तरह कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बार बार तंबीह फरमाई कि जो दुनिया की ज़िंदगी है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं मगर एक धोखे का सामान है। और दूसरी जगह पे अल्लाह ने फरमाया मताउन कलील, बहुत थोड़े से नफ़े का जो है वो सामान है, बहुत थोड़ा नफ़ा है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हमने आज दुनिया के साथ ही दिल लगाया है, आखिरत की फ़िक्र छोड़ दी है। हमारे मामलात, हमारे मुआशरत, हमारी इबादत सब जो है एक दिखलावा होता है कि हम दूसरे की नज़र में अच्छे बन जाए, दूसरों की नज़र में नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में अच्छा बनना चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुअरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे आमाल को और तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम्हारे आमाल कैसे हैं, तुम्हारे दिलों के अंदर नीयत कैसी है। अगर तुम अपने माल की वजह से कहते हो कि हमारे पास माल ज़्यादा है तो हम बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क़ल्ब सलीम चलता है। जिसने अपने दिल को ख्वाहिशात से पाक कर लिया, ख्वाहिशात से पाक करके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मान लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ली, वो शख्स सबसे बड़ा कामयाब हुआ, कामरान हुआ। दुनिया में भी अल्लाह उसको कामयाब फरमाते हैं और आखिरत में भी कामयाब होता है। इसी तरह आपके सामने जो हदीस पढ़ी, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आराम फरमा रहे थे खजूरों की चटाई पे, खजूरों की छाल की जो चटाई होती है उस पे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हाजिर हुए, और जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली जागे तो जिसमें अतहर पर वो खजूर की छाल की बनी हुई चटाई के निशानात थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तकलीफ़ हुई देख के। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो हम सारे असहाब रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मिलकर आपके लिए एक अच्छे बिस्तरे का बंदोबस्त करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, दुनिया की ज़िंदगी से मुझे क्या गर्ज है। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया की ज़िंदगी से मुझे क्या गर्ज है। मेरी मिसाल तो ऐसे है कि एक ऐसा मुसाफिर जो अपने सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, रास्ते में मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में बैठा, और जो ही थोड़ी सी थकावट दूर हुई, वह अपनी मंजिल की तरफ चला गया। वह अपना उसी दरख्त के नीचे घर नहीं बनाता, अपनी मंजिल हमेशा उसको याद रहती है, पक्के डेरे नहीं लगाता। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबीलिन, कि दुनिया के अंदर इस तरह रहो, इस तरह हो जाओ जिस तरह कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। एक मुसाफिर जब सफ़र करता है उसे पता है कि मैंने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। वो जिस गाड़ी पे या जिस सवारी पे सवार है, रास्ते में किसी जगह थोड़ी देर के लिए उसको रोकता है या वो रुकती है, 10-15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा वो रेस्ट करता है। उसके बाद वो फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ चलता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। और रास्ते में वो जो सामान सफ़र होता है, उसे पता है कि रास्ते में मुझे ये चीज़ भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने पास रखता है। अफसोस कि हमने दुनिया की ज़िंदगी को अपनी अबदी ज़िंदगी समझ लिया और यहीं पे हमने बड़े बड़े महल्लात बनाना शुरू कर दिए। और आखिरत जो हमेशा रहने वाली है, जिसमें हम हमेशा हमेशा रहेंगे,
جس میں کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی، اور وہ زندگی جو وہاں پہ ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، آخرت کے لیے فکر کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کامیاب فرما دے گا تو پھر وہاں موجیں ہی موجیں ہوں گی۔ تھوڑی سی مشکلات پریشانیاں دنیا میں آ گئی ہیں، اس پر صبر کر لیں، پھر آگے مقام بلند ہوگا۔ اگر یہیں پہ واویلا کرنا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، تو پھر وہاں پہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خیر بھی دے کر آزماتا ہے اور شر دے کر بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو خیر کے ساتھ بھی اور آزمائش کرتا ہے اس کی شر کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرے، اللہ سے مانگے۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے مانگے، لوگوں کے سامنے گلے شکوے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔